नमस्ते दोस्तों। एक बहुत बड़ी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम साहब ने ऐसी बात कह दी है कि पूरा कॉर्पोरेट एम्प्लॉय समाज डरा हुआ है। ऐसी बात कही है कि आपको नारायण मूर्ति साहब भी भगवान लगने लगेंगे, जिन्होंने कहा था कि लोगों को 70-70 घंटे काम करना चाहिए हफ्ते में। सुब्रमण्यम साहब ने कहा है कि मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो मैं अपने एम्प्लॉय से संडे को भी काम कराऊं और लोगों को 90 घंटे काम करना ही चाहिए। और घर में बैठ के क्या पत्नी को घूरते रहेंगे, कितनी देर तक घूरते रहेंगे। उनके इस बयान के बाद उनके घर के बाहर उनके एम्प्लॉयज़ और उनके घर के अंदर उनकी पत्नी डंडा लेकर बेसब्री से उनका वेट कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात कह दी है इन्होंने कि ऐसा लग रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस की बात तो बहुत पुरानी हो गई, अब वर्क बैलेंस की बात करनी पड़ेगी कुछ ही दिनों में। वैसे सुब्रमण्यम साहब बुजुर्ग हो गए हैं और इनका ऐसा कहना बनता भी है। ऐसी उम्र में आकर तो वायग्रा भी साथ छोड़ देती है, उससे सिर्फ सरदर्द दूर होता है और कुछ होता हुआ आता नहीं है, तो इनके लिए जस्टिफाइड है। लेकिन जो इनकी कंपनी में युवा एम्प्लॉयज हैं उनके लिए मुझे सहानुभूति हो रही है। भाई साहब, फैमिली तो आप भूल ही जाओ। अब आपकी, जैसे भगत सिंह कहा करते थे ना कि आज़ादी ही मेरी दुल्हन है, वैसे ही कंपनी ही आपकी दुल्हन है और वही आपकी वाइफ है, वही आपके बच्चे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए काम करना है। अच्छा, इसी के बाद एक और बड़े व्यवसायी का बयान वायरल हुआ, आनंद महिंद्रा का, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि मुझे क्वालिटी के काम पर फोकस करना है, क्वांटिटी पर नहीं। और इससे पता चलता है कि सोशल मीडिया पर रहने वाले जीव वाकई में थोड़ा सामाजिक तो है, उनको पता तो है कम से कम कि आज का युवा किस तरह की बातें कर रहा है। जो लोग एकदम कटे हैं और काम में खुद को झोंक रखा है, उनको पता ही नहीं वो 90 घंटे क्या 190 घंटे भी काम करा सकते हैं। उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनके पीठ पीछे कोई गरिया रहा है। उनको घर से बाहर तक उनको सिर्फ कोषाध्यक्ष बनाया, ये कोषाध्यक्ष अलग होता है, इसमें कोषाई बहुत ज़्यादा होती है, बनाया जा चुका है, तो इसका उनको ध्यान ही नहीं रहता है। इसलिए मुझे पहली बार लगा कि सोशल मीडिया पर रहना इतना वैल्यूएबल हो सकता है। अच्छा, लोग बहुत ज़्यादा उखड़ जाते हैं ऐसे जब भी किसी उद्योगपति का बयान आता है 70 घंटे 90 घंटे काम कराने का और छुट्टियां कम करने का। वैसे मुझे इस मामले में याद आया, कहीं पर पढ़ा था मैंने कि लार्सन एंड टूब्रो कंपनी की शुरुआत डेनमार्क के इंजीनियर्स ने की थी। और डेनमार्क में अब जो वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात है ना, छुट्टियों और काम को लेकर, उसमें टॉप 3 कैटेगरी में आता है। लोग वहाँ अपनी नौकरियों से इतने ज़्यादा खुश हैं कि वो टॉप के 3 देशों में आता है। और जो देश भारत है वो कहाँ पे आता है, इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं कुछ बताना ही नहीं चाहूँगा। आप अपनी आंखों में देख लीजिए, आप अपने गले वाला पट्टा उठा के देख लीजिए, जो आई कार्ड है आपका, आपको खुद याद आ जाएगा कि अपना देश किस नंबर पर है। और यहाँ पर प्रॉब्लम काम करने से नहीं है, बहुत ज़्यादा जुझारू लोग हैं यहाँ काम करने को लेकर, तभी तो यहाँ के लोग बाहर जाके CEO बनते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि बंदा काम करे तो किसके लिए। सुब्रमण्यम साहब, आप काम करते हैं क्योंकि आप कंपनी के मालिक हैं, आपने बहुत रिस्क लिया होगा, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी बहुत ज़्यादा है, आपने पैसा भी लगा रखा होगा हो सकता है, लेकिन उसका जो फ़ायदा है ना वो सारा का सारा आप उठा रहे हैं। पता चला कि 534 गुना सैलरी है भाई साहब की उनके एम्प्लॉयज़ के मुकाबले। तो ये कितना बड़ा जो गैप है ना, इस गैप को भरने के लिए तो काम कीजिए। लोगों से आप उम्मीद करते हो कि वो काम करें मालिक की तरह और सैलरी मिले उनको प्यून की तरह, मतलब कि बहुत सारा काम करा लेना चाहते हैं आप बहुत थोड़ी सैलरी में। तो ये जस्टिफाइड थोड़ी है भाई साहब। आप कहने से पहले कम से कम सोचा तो कीजिए। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है। एम्प्लॉय आपके लिए 70-80 घंटे 90 घंटे हफ्ते में काम करने को तैयार हो जाएगा और वो सिर्फ रात को जाकर अपनी बीवी को निहारा करेगा, घूरता रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी स्टेप ये करना है कि जिन सुविधाओं का लाभ आप उठा रहे हैं, जिस सैलरी का लाभ आप उठा रहे हैं, वो आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी तो दीजिए। अपनी कंपनी का स्टेक होल्डर बना दीजिए, उनको शेयर धारक बना दीजिए। और जो भी कंपनी का फ़ायदा है ना, उसमें से एक सर्टेन अमाउंट, उसका हिस्सा जो है वो आपके एम्प्लॉय को पहुंचे ही पहुंचे, और वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ। उसको पता रहे कि कंपनी का इतना मुनाफा हुआ है और मुझे इसका इतना बेनिफिट मिला है, तब तो वो शौक से आपके लिए काम करेगा। और आप भाई साहब, सपना आपका ये है कि आप काम कराएंगे रात भर और सैलरी देंगे बाल भर, तो ऐसे थोड़ी काम बनता है। आपने जितनी ईमानदारी से अपने मन के उद्गार व्यक्त कर दिए और एम्प्लॉयज़ को 90-90 घंटे काम करने की सलाह दे दी, क्या इतनी ही ईमानदारी और बहादुरी से आप गवर्नमेंट को भी सलाह दे पाएंगे? जो आपके लिए काम करते हैं एम्प्लॉयज़, उनका 20% 30% इनकम टैक्स सरकार रख लेती है, जबकि जो कॉरपोरेट हैं, जो आपके जैसे व्यवसायी लोग हैं, उनको बहुत उनका टैक्स कम कर दिया गया है।
लेकिन जो मेहनत करने वाला है, जिसको आप सपने देख रहे हैं 90 घंटे काम कराने के, वो सिर्फ आपके लिए और गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा, ना तो अपनी फैमिली के लिए। उसके पास सिर्फ टाइम बच रहा था अपनी फैमिली को देने के लिए। पैसा तो सारा आप और गवर्नमेंट रख ले रहे हैं, सिर्फ टाइम बच रहा है, वो भी आप चाहते हैं कि आप क्या भाई चल क्या रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही आप लोगों के पर निकलते रहे तो देखिए, अभी तो हालत बहुत ख़राब है, बेरोजगारी है, आदमी पहुंच जाएगा आपके पास कुछ ना कुछ करके काम करने, लेकिन समय पलटेगा, समय ज़रूर पलटेगा। अभी देख रहे हैं लोग कि एक ज़माने में कोटा फैक्ट्री हुआ करती थी, कोटा में लोग स्टूडेंट्स जाते थे पढ़ने के लिए, और अब वहाँ खाली हो रहा है। दिल्ली का मुखर्जी नगर, वहाँ पर लैंडलॉर्ड्स ने, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आग मूत रखी थी, वो भी खाली हो रहा है। और ऐसा इन लोगों को लगा था, जो सैकड़ों करोड़ रुपए लगा रखे थे इन लोगों ने, ऐसा लगा था कि अब ये दिन कभी जाएंगे नहीं, हमारा जो काला कारोबार है वो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन नहीं, उनका समय बदल गया। तो इसी तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी समय बदल जाएगा। बहुत कुछ बदलता रहता है, इस चीज़ को आप इग्नोर मत किया कीजिए। और जो आप कह रहे हैं ना कि 70 घंटे, 80 घंटे, 90 घंटे काम कीजिए, एम्प्लॉय अपने पे आ गया तो घंटा काम करेगा। क्या कहना है आपको इस पूरे मुद्दे के बारे में, मेरे सत्संग के बारे में, मुझे नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और बस इतना ही कहना था मुझको। देखिए, अगर मुद्दा दिमाग में नहीं आता तो कोई बहुत दिन तक नहीं आता, और आ जाते हैं तो लगातार 1-2 आ जाते हैं आगे पीछे, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ जाता है। बुरा मत मानिएगा, कभी गायब हो जाता हूँ, कभी फिर से आ जाता हूँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गायब नहीं होऊंगा इतने दिन के लिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।